जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CISF PSI LDC एग्ज़ाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज हम पढ़ेंगे जो 1 वार्ड का जो सीरीज हम शुरू किए थे, उसमें हम 25 क्वेश्चन कराए थे जो फर्स्ट क्लास में। आज हम सेकंड क्लास शुरू करेंगे। तो देखिए, आज जो हमारा 26 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। और आज हमारा क्या है, जो SSC सेक्शन ऑफिसर ऑडिट का जो 2001 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को लेके चलेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है सक्सेशन ऑफ रूलर बिलोंगिंग टू वन फैमिली। इसका अर्थ होता है, मतलब जैसे किसी एक परिवार से जो शासन करता है तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है डायनेस्टी। जैसे हम लोग बोलते हैं मुग़ल शासन, मुग़ल डायनेस्टी। तो मुग़ल में क्या हुआ, सबसे पहले बाबर आया, ठीक है, उसके बाद कौन आया, हुमायूं आया, हुमायूं के बाद कौन आया, ऐसा करके क्या है जो सीरीज चलता रहता है, उसी को बोलता है। जो एक रूलर का जो एक के बाद एक रूलर आता है तो उसको बोला जाता है डायनेस्टी। ऑप्शन है आपका आंसर। तो देखिए, अभी 27 नंबर क्वेश्चन है टू काट समथिंग इनटू 2 पीसेस, अर्थात कोई एक चीज़ को 2 पीस में काट दिया जाता है तो उसको बोलता है, जो ये ऑप्शन बी आपका सेवर, ये आपको होता है ACVER। ये जो है आपका बी का ऑप्शन जो सेवर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी 28 नंबर में चलिए। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लैट मेटल और पोर्सलेन प्लेट फिक्स्ड ऑन ए वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल। मतलब जैसे कोई एक मेटल है या कोई एक वस्तु है जो वॉल में, जैसे दीवार में टांगा हुआ है, और वो किसी चीज़ को आपको याद दिलाता है, तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है, ये ऑप्शन डी उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पोस्टर नहीं होता, ना ये बोर्ड होता है, ना ये आपका ऑप्शन ए होता है, तो ऑप्शन डी जो आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 28 का क्वेश्चन भी आपका हो गया। अभी देखिए, अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज में और 29 वाला क्वेश्चन में। 29 क्वेश्चन क्या है, द एक्ट ऑफ डिसीविंग समबॉडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। मतलब एक्ट ऑफ डिसीविंग, डिसीविंग का अर्थ, जैसे डिसीविंग का अर्थ होता है धोखा देना, तो समबॉडी ऑर्डर टू मेक मनी मतलब जैसे पैसा कमाने के लिए जो आपको बोलते हैं, किसी को धोखा दिया जाता है, तो ये आपका जो ऑप्शन आएगा, ये आपका ऑप्शन है, आपका आंसर होगा फ्रॉड। ठीक है, क्योंकि बाकी जो रबरी, थीफ्ट और पिक पॉकेट, ये चोरी से संबंधित है, और ये आपका जो ए है, आपका आंसर हो जाएगा फ्रॉड। अभी देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले हैं कि ये शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ए ड्रामा। देखिए, जैसे कोई आपका ड्रामा होता है और उसका अंत में जैसे कोई डायलॉग दिया जाता है, तो उस चीज़ को क्या चीज़ बोलते हैं, तो उसका है एपिलॉग्स। आप एक चीज़ याद रखिए, जो इंड से होता है ई, तो ई होता है, जैसे आपका अंत का बोलेगा तो एपिलॉग होगा, और फास्ट में बोलेगा तो उसका प्रोलॉग होगा। जैसे प्रथम बोलते हैं ना, प्रथम, तो पी याद रखिएगा, और इंड में ई याद रखिएगा, तो आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। और डायलॉग का अर्थ होता है, जैसे आपका किसी को, जैसे कोई नाटक वगैरह में एक संलाप बोला जाता है, तो उसको बोलता है डायलॉग। और मोनोलॉग का अर्थ होता है, जैसे कोई आदमी अपना मन में सोचता है, जैसे नाटक में कोई आदमी मन में सोचता है और उसका क्या आवाज़ हम लोग को सुनाई देता है कि वो मन में क्या चीज़ सोच रहा है, तो उसको बोलता है मोनोलॉग। तो ये आपका हो गया ऑप्शन 30 का, जो ऑप्शन मतलब क्वेश्चन 30 का आपका आंसर हो गया। अभी देखिए, आपका क्वेश्चन है 31 का। इसमें क्या बोले हैं, ये कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ 2 और मोर पॉसिबल सेंस एंड देयरफॉर नॉट डिफाइंड। तो इसका जो आंसर होता है ऑप्शन बी एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का अर्थ होता है कि हेजिटेट, कि मतलब एक चीज़ का 2 अर्थ। ठीक है, तो उसी चीज़ का ऑप्शन हो गया आपका बी, आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए, हमारा 32 वाला जो क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेप्ट, मतलब ऐसा एक आदमी जो अपना ऋण को चुकाने में असमर्थ है, तो उसको बोलता है इंसॉल्वेंट।
इंसॉल्वेंट, या इसको और एक बोलता है बैंकरप्ट भी इसको बोलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो देखिए अभी हम चलते हैं जो हमारा 33 क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े थे। देखिए क्या बोले है कि एनीथिंग व्हिच इज नो लॉन्गर इन यूज़। तो ये आपका ऑप्शन बी एब्सोल्यूट होगा। तो आप शायद देख रहे हैं कि आपका क्वेश्चन कैसे घूम फिर के आ रहा है। तो ये सब क्वेश्चन इसीलिए आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप पूरा रट लीजिए ताकि आपका एग्जाम में आपको फ़ायदा देगा। उसके बाद देखिए क्या 34 में क्या है, ए पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। इसको क्या है, इसमें एक चीज़ देखिए, जैसे ये आपका समझ लीजिए कि इंडिया से कोई एग्जिस्ट हो रहा है। तो एग्जिस्ट का अर्थ ई होता है, तो एग्जिस्ट होने से अर्थ में होता है एमिग्रेंट, और कोई इन हो रहा है तो उसका अर्थ में होता है इमिग्रेंट। इन हो रहा है तो आई, और बाहर हो रहा है तो ई। तो इसमें क्या बोल रहा है कि पर्सन कमिंग टू फॉरेन लैंड सेटल देयर, अर्थात कोई आदमी एग्जिस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है कि फॉरेन लैंड में सेटल होने के लिए। तो ये आपका ऑप्शन बी इमिग्रेंट होगा। और कोई इन होता तो उसका इमिग्रेंट जो आपका ऑप्शन ए होता, मगर इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 35 में क्या है, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन। इसका अर्थ क्या होता है, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, इसका अर्थ क्या होता है आप बताइए, इसको आंसर देने का कोशिश कीजिए। तो इसका देखिए आंसर होगा फिजिबल। ये आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अभी हम चलते हैं 36 वाला क्वेश्चन में। 36 वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोले हैं, ये बोल रहा है कि ए एनक्लोज फॉर कीपिंग बर्ड, मतलब ऐसा एक जगह जहाँ पे बर्ड को रखा जाता है, तो उसको क्या बोलता है, तो उसको बोला जाता है ऑप्शन बी एवियरी। ये आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। एक्वेरियम का अर्थ होता है जहाँ पे मछली को रखा जाता है। एपियरी का अर्थ होता है जो हम लोग जैसे मधुमक्खी का जो जहाँ पे आपका रखा जाता है उसको एपियरी बोलता है। जू का अर्थ होता है जहाँ पे जंतु जानवर को रखा जाता है उसको बोला जाता है जू। तो ये आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 36 का। अभी 37 में देखिए क्या बोले हैं, ए ब्लेंड ऑफ डिवर्स एलिमेंट। इसका अर्थ होता है ये आपका ऑप्शन बी अमलागम। अमलागम ये आपका क्या होता है, आपका 37 का आंसर है। ठीक है, उसके बाद चलिए देखिए 38 में क्या बोला है, द डॉक्टरियन दैट देयर इज ओनली वन गॉड। मतलब कोई ऐसा है कि जो मतलब एक भगवान को मानते हैं, कोई मतलब ऐसा रिलीजन जो वन गॉड को मानते हैं। तो हम लोग एक चीज़ को याद रखिएगा, गॉड का अर्थ होता है जिसे थियो, आपको थियो या थियोजियम से बोला गया था, तो गॉड। और पॉली अर्थ होता है कि बहुत, पॉली अर्थ होता है ये जो पॉली है, पॉली अर्थ होता है बहुत। और मोनो अर्थ होता है जो मोनो अर्थ होता है कि वन। तो आपका 38 में ऑप्शन ए आपका आंसर चला जाएगा। ठीक है, अभी 39 में क्या है, मूड ऑफ बिहेवियर प्रिकुलियर टू ए पर्सन। तो इसका अर्थ क्या होता है 39 में, 39 का जो आपका आंसर चला जाएगा, 39 का ऑप्शन आपका आंसर जाएगा सी में। ये आपका 39 का आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 40 में क्या होगा, 40 में कि ए पर्सन हु इज एक्यूज्ड ऑफ समथिंग बिफोर ऑफ ए कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब ए पर्सन हु इज एक्यूज्ड का अर्थ होता है किसी दोषी, उसको दोषी मतलब समझना, और समथिंग बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ। तो जैसे इसका अर्थ क्या होता है, ये मतलब आपका 40 का जो हो गया डिफेंट, ये होता है डिफेंड। मतलब वो किसी एक को दोषी प्रमाणित करने के लिए मैंने कोशिश कर रहा है, मगर वो अपने तरफ से जो अपना डिफेंड देता है, तो उसी चीज़ को इसमें आपका 40 में बोला है। तो आपका ऑप्शन आप हो जाएगा डिफेंड। ठीक है, आपका 40 वाला क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अभी नेक्स्ट में चलते हैं 41 वाला में। देखिए 41 में क्या है, ये आपका सेक्शन ऑफिसर जो है ये ऑडिट का है, 2003 का है। तो इसमें क्या चीज़ बोल रहा है 41 में, गिव एंड रिसीव म्यूचुअली इसका अर्थ होता है गिव एंड रिसीव म्यूचुअली का जो आंसर होता है आपका ऑप्शन बी रेसिप्रोकेट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी 42 में क्या बोले कि वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विथ इमेजिनेशन एंड विजडम। कोई ऐसा आदमी जिसको फ्यूचर दिखाई देता है तो उसको क्या बोलता है, तो उसको बोलता है विजियोनरी बोला जाता है। जैसे हमारा एक आदमी था दादा भाई नौरोजी जो है हमारा,
वो हमारा क्या था, जो ये हमारा विजनरी था, क्योंकि इन्होंने क्या जो फ्यूचर इंडिया का बारे में बता दिया था। अभी 43 में क्या बोल रहा है कि ये डॉक्टर हु ट्रीटेड चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चे को जो देखता है तो उसको बोला जाता है पीडियाट्रिशियन। ये ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए उसके बाद हम नेक्स्ट पेज में चलेंगे। नेक्स्ट पेज में क्या है, नेक्स्ट पेज का जो है, नेक्स्ट पेज में 44 का है कि वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल, मतलब जिन्होंने इलेक्शन का बारे में स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। तो इलेक्शन के बारे में जो आपका स्टडी करता है उसको बोलते हैं सेफोलॉजिस्ट। ये लॉजिस्ट का अर्थ होता है स्टडी। ये जो लॉजिस्ट आता है, किसी भी वर्ड में लॉजिस्ट आ जाएगा तो आप समझ लीजिए क्या वो स्टडी है। तो सेफोलॉजिस्ट का अर्थ होता है कि स्टडी करना। एंटोमोलॉजिस्ट होता है जो कीट पतंगा का ऊपर स्टडी करता है, तो उसको बोलता है एंटोमोलॉजिस्ट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 45 में क्या बोला है कि वन हु बिलीव इज ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन इज ऑल स्पेयर, मतलब ऐसा कोई आदमी जो बिलीव करता है कि जो मैन वोमेन दोनों इक्वल है पूरा मतलब संसार में, तो उसको इस चीज़ को बोला जाता है फेमिनिस्ट। आपका ऑप्शन बी जो है आपका आंसर हो जाएगा फेमिनिस्ट। ठीक है, अभी 46 में क्या बोला है, किलिंग ऑफ ए चाइल्ड। किलिंग ऑफ ए चाइल्ड इसका अर्थ होता है इन्फेंटिसाइड। जैसे हम लोग बच्चे को बोलता है कि इन्फेंटी, तो ये इन्फेंटिसाइड हो गया आपका किलिंग। साइड का अर्थ होता है जैसे मारना या किलिंग करना। तो देखिए इसमें कि होमिसाइड, होमिसाइड का अर्थ होता है कि ह्यूमन का जो रेस, ह्यूमन को मारना, ह्यूमन जो काइंड को मारना। और जेनोसाइड का अर्थ होता है किसी रेस को मार देना। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 47 में क्या बोला है, द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग। इसे खाने का कला, खाने का कला को बोला जाता है गवर्नमेंट। ये आपका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट। वेजिटेरियन का अर्थ होता है कि जो वेज खाते हैं। एस्ट्रोनॉमी तो जानते हैं, जो आपका स्पेस संबंधित जो है तो उसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। अभी देखिए 48 में क्या है, वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, मतलब ऐसा आदमी जिसको सुख या दुख में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको बोला जाता है, आपका ऑप्शन है स्टोइक। ये आपका ऑप्शन है आपका आंसर। अभी देखिए 49 वाला क्वेश्चन में हम चलेंगे। 49 क्वेश्चन क्या बोला है, लास्टिंग ओनली फॉर ए मोमेंट, मतलब किसी कुछ समय के लिए, जो कुछ समय के लिए है, कोई मोमेंट, जो कोई मुहूर्त जो आपका कुछ समय के लिए हो, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, तो उस चीज़ को बोलता है मोमेंटरी। ये आपका हो गया कुछ समय के लिए, कुछ समय। मोमेंटस होता है कोई अच्छा मुहूर्त। तो ठीक है, ये हो गया आपका। अभी देखिए हम चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन क्या है, टू सीज कंट्रोल ऑफ ए व्हीकल इन ऑर्डर टू ए फोर्स इन टू गो टू ए न्यू डेस्टिनेशन ऑफ डिमांड समथिंग। जैसे कोई चीज़ को जैसे हाईजैक कर लिया जाता है, तो उस चीज़ को देखिए हम लोग बोलते हैं हाईजैक। मतलब कोई आपको डिमांड करने के लिए जो कोई गाड़ी या किसी चीज़ को जब कब्जे में लिया जाता है तो उसको बोला जाता है हाईजैक। तो आपका जो है 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी देखिए हम लोग चलेंगे 51 नंबर क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन का बारे में आपको मैं पहले समझाया। इसमें क्या बोले थे कि जो इन होगा तो इमिग्रेंट होगा, जो आउट होगा मतलब एग्जिस्ट होगा उसके लिए इमिग्रेंट होगा। इसमें क्या बोले कि वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, जो अनदर कंट्री में सेटल होना चाहता है तो उसके लिए होगा इमिग्रेंट, और जो हमारा भारत में सेटल होना चाहता है उसके लिए होगा इमिग्रेंट। ओके, इस क्वेश्चन को शायद आप समझ पाए होंगे। 52 में वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड को हेट करता है तो उसको क्या बोलता है, मैनकाइंड को जो लाभ करता है उसको बोलता है फिलेंथ्रोपिस्ट। ये आपका फील का अर्थ होता है लाभ, PHIL, जो फील का अर्थ होता है लाभ, और उसका अर्थ हो गया मिसेंथ्रोपोर। ये हो गया आपका ऑप्शन सी आपका आंसर। और ये क्या है, इसका ऑपोजिट वर्ड है, तो ये आपका ऑपोजिट जो एंटोनिम्स में भी ये काम आएगा। अभी क्या बोले देखिए 53 में बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरा मतलब संसार से बिलोंग करना, तो उसको बोला जाता है यूनिवर्सल बोला जाता है उसको। तो आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 54 में क्या है
वन हु वॉक्स ऑन रोप, जो किसी रोप में क्या करता है, चलता है, तो उसको बोला जाता है फोनेम्बुलिस्ट। ये बुलिस्ट का अर्थ होता है चलना, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं समनम्बुलिस्ट, बुलिस्ट का अर्थ तो चलना, और सोमन का अर्थ होगा कि नींद में चलना। तो ये हो गया आपका 54 का। अभी देखिए 55 में क्या बोला है कि स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड। तो 55 का आपका आंसर क्या होगा? 55 का आपका आंसर हो जाएगा इटिमोलॉजी, ये आपका आंसर हो जाएगा 55 का। अभी देखिए 56 वाला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। 56 वाला क्वेश्चन क्या है? 56 वाला क्वेश्चन है कि ए पर्सन हु ब्रेक इनटू ए हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, अर्थात एक आदमी जो किसी हाउस को तोड़ता है चोरी करने का उद्देश्य से, तो उसको क्या बोला जाता? तो उसको बोला जाता है ब्रगलर। ये आपका ऑप्शन डी ब्रगलर जो होता है, ये आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 57 क्या है? द स्टडी ऑफ मैप। मैप का स्टडी को क्या बोला जाता है? मैप का स्टडी को बोला जाता है कार्टोग्राफी। तो आपका ऑप्शन ए। और जियोग्राफी और जियोलॉजी, एक होता है कि जो अर्थ में जो चीज़ है उसको स्टडी करना, और एक होता है कि अर्थ का ऊपर में जो हमारा जो चीज़ है उस संबंध में स्टडी करना। ये है दो चीज़, जियोग्राफी और जियोलॉजी, ठीक है। अभी हम चलेंगे, देखिए क्या है, टच टिश्यूज इन जॉइनिंग, मतलब कोई एक टिश्यूज को जॉइनिंग करता है तो उसको क्या बोलता है? लिगामेंट। लिगामेंट हमारा क्या होता है? जो पैर में होता है, इस जगह में पैर में होता है, जो हमारा ये पैर वाला हिस्सा है वो क्या करता है? दोनों हिस्से को जॉइन करता है, तो उसको बोला जाता है लिगामेंट। 59 में क्या है? द फास्ट मॉडल ऑफ ए न्यू डिवाइस। जैसे कोई एक डिवाइस तैयार किया गया है तो उसका जो फास्ट मॉडल होता है तो उसको बोलता है प्रोटोटाइप। तो देखिए ये है हमारा 59 तक क्वेश्चन, जो हमारा पिछले क्लास में जो 1 नंबर क्लास था तो उस क्लास में हम 25 तक क्वेश्चन किए थे, और आज हम इसको 59 तक लेके गए। का जो नेक्स्ट क्लास जो आपका आएगा उस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, और ज़्यादा करने का कोशिश करेंगे। हमारा इस प्रयास को अच्छा लगने से हमारा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिल जाएगा। चलिए, जय हिंद।